कैसे भैया एकदम ट्रिक से समझेंगे। किससे भैया समझेंगे? ट्रिक से। तो भैया छोड़ के मत जाना वीडियो, इतना बता रहे हैं आपको, ट्रिक से समझाएंगे। आपको समझ में ना आए तो हमसे कहना। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप और आपकी कैसी चल रही पढ़ाई? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन और बिंदास चल रही होगी। तो क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है आप सबका अच्छा ही हाल चाल होगा। तो भैया अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का निपटारा किया था, क्वथनांक में उन्नयन के जो सवाल थे वो निपटाए थे, 2 सवाल बताए थे बेसिक से, वो आप जरूर देख लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं आपको मालूम तो हमारे चैनल पे जाइए और विजिट करिए, वहाँ से देख लेना भैया। तो भैया आज क्या है, कल हमने बताया क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, और आज हम बताएंगे हिमांक में अवनमन वाले सवाल। तो भाई क्वथनांक में उन्नयन का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, जिसे बी से लिखते हैं, और यही भैया हिमांक में अवनमन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जिसे क्वथनांक का मतलब समझो पहले। क्वथनांक का मतलब होता है उबलना। कोई चीज़ जैसे उबल रही है डिग्री सेल्सियस में, पानी कितने में? 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रही है। और हिमांक का मतलब होता है जमना। क्या होता है भैया? हिमांक का मतलब होता है जमना। कोई चीज़ क्या है, जीरो, जो बर्फ़ है भैया वो कितने 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ जमती है, ठीक है। तभी इसे एफ से रखते हैं और इसे वी से लिखते हैं। एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट और वी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। इतना ध्यान रखना भैया। तो इसे हम समझेंगे कैसे भैया? एकदम ट्रिक से समझेंगे। किससे भैया समझेंगे? ट्रिक से। तो भैया छोड़ के मत जाना वीडियो, इतना बता रहे हैं आपको, ट्रिक से समझाएंगे। आपको समझ में ना आए तो हमसे कहना। तो चलिए भैया समझते हैं, सवाल की तरफ बढ़ते हैं भैया। किसी पदार्थ में 7.5 ग्राम को 75 ग्राम जल में घोलने पर जल के हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। और चूंकि KF बराबर इतना दिया हुआ है, तो भैया आपको पूछा गया है भैया हिमांक में अवनमन। तो भैया सबसे पहले इसका सूत्र आना चाहिए आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना, सबसे पहले क्या लिखो? सूत्र लिखो। तो क्या लिखोगे भैया? डेल्टा KF होता है, और सेम होता है भैया, थोड़ी सी वैल्यू चेंज होती है। और यहाँ पे KF हो जाएगा बड़े स्मॉल w अपॉन कैपिटल स्मॉल m गुणे कैपिटल W। ये होता है भैया, ठीक है। तो आपको बता दें यहाँ पे डेल्टा TF क्या है और KF क्या है, ठीक है। और ये तो आपको मालूम है, जो आप पिछला वीडियो देख लेना, ठीक है, उसमें पता चल जाएगा आपको। तो भैया डेल्टा TF क्या होता है? ये होता है हिमांक में अवनमन। अवनमन का मतलब भैया होता है कमी। क्या होता है भैया? कमी, ठीक है। और ये क्या है? मोलल में गया था भैया, मोलल उन्नयन स्थिरांक इसमें होगा, मोलल अवनमन स्थिरांक इसमें क्या होगा भैया? मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है, स्थिरांक। इतना ध्यान रखना भैया। ये होता है सूत्र और इसकी ये होती। तो भैया समझो पहले क्या पूछा है इसमें। तो इसे भैया हम कैसे लगाएंगे? इसमें हम 1-2 ट्रिक से लगाएंगे। ज़्यादातर हम इसी ट्रिक से लगवाते भी हैं। तो ये क्या है? 1-2 ट्रिक है। तो भैया जैसे यहाँ पे आए, पहले नंबर पे हमें मिल गए 1.75 और दूसरे नंबर पे मिल गए 75 ग्राम, ठीक है। तो भैया पहचाने के कैसे, कौन सी क्या वैल्यू है। जे लिखी हो, मतलब जो ग्राम ग्राम में 2 चीज़ें लिखी हो। क्या भैया? ग्राम ग्राम में 2 चीज़ें लिखी हो, और एक ज़्यादा हो और एक कम हो, ठीक है। जो ज़्यादा वाली होती है वो क्या होता है भैया? कैपिटल W का मान होता है। किसका होता है भैया? कैपिटल W का मान होता है। और जो ग्राम में कम चीज़ लिखी होती है भैया, समझना चाहिए, जो चीज़ कम लिखी होती है, जैसे 100 ग्राम है और एक है 50 ग्राम, ठीक है। तो ज़्यादा जो 100 ग्राम होगी वो कैपिटल W का मान होगा, जो 50 ग्राम होगा वो किसका होगा? स्मॉल W का। यहाँ पे स्मॉल W क्या हो जाएगा? 7.5, और जो 75 ग्राम जो होगा वो कैपिटल W हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर आ जाओ नीचे,
क्या हुई है, कमी मिल गई आपको, कमी हुई है किसमें हुई, हिमांक में। हिमांक में अवनमन या कमी कितनी हुई है भैया, तो कितनी हुई है, ये है। तो भैया डेल्टा टी एफ है ये। ऐसे करके आप सवाल लगा लेना। और के एफ तो आपको दिया है, और आपको दिया क्या नहीं है भैया, तो ये नहीं दिया है, तो ये भैया आपको क्या है भैया याद करना है। और ये होता क्या है भैया, ये अणुभार होता है, और अणुभार आपको पूछा है साफ साफ। तो चलिए भैया क्या क्या दिया है वो लिख लो सब। क्या क्या दिया भैया, स्मॉल डब्ल्यू पहले लिखो, क्या दिया है 7.5, ठीक है। फिर कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया है 75। फिर क्या है भैया, इधर आ जाइए, डेल्टा टी एफ दिया है आपको 1 डिग्री सेल्सियस, ग्राम और ग्राम, ठीक है, ये भी चीज़ लिखते हैं। फिर क्या भैया, के एफ दिया है आपको 1.86, ठीक है। तो भैया चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो भैया पहले यहाँ से निकालना है एम, तो एम को हम यहाँ भेज देंगे और डेल्टा टी एफ को नीचे। तो क्या हो जाएगा, एम बराबर हो जाएगा आपका 1000 गुणे के एफ गुणे स्मॉल डब्ल्यू बटा डेल्टा टी एफ गुणे कैपिटल डब्ल्यू, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या करेंगे भैया, अब लिखेंगे m बराबर, सिंपल सा सवाल है भैया, कुछ हुआ नहीं है। के एफ का मान कितना दिया है 1.86, मतलब 1.86 गुणे स्मॉल डब्ल्यू कितना है भैया 7.5 बटे जो डेल्टा टी एफ कितना दिया है 1.2 गुणे इस कैपिटल डब्ल्यू 75 ग्राम। तो भैया क्या करेंगे, अब यहाँ से समझना भैया, देखो भाई ऊपर कितने हैं, ठीक है, ऊपर कितना हो जाएगा भैया, देखो 1, तो हम क्या करेंगे भैया, पॉइंट हटाएंगे, 1 0 बढ़ा लेंगे, और यहाँ से 2 0 बढ़ाएंगे भैया, 2 पॉइंट के बाद जितने दशमलव उतने 0 होते हैं, तो 2 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पे। तो भैया देखो, देखिए सिंपल सा है, और नीचे कितने हैं 1 है, तो यहाँ पे हम गुणे में 10 कर लेंगे, या इसमें भी हम 1 0 बढ़ा लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो भैया नीचे कितने 0 हैं, 1 2 3, 3 0 से 3 0, ठीक है। अब काटेंगे भैया, 75 से 75 कैंसिल, ऊपर बटे 186 नीचे है 12, तो कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पे आ जाएगा 15.5, ठीक है। जब इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा भैया 10 गुणे 15.5, ठीक है। और नीचे जब यहाँ से पॉइंट हटाओगे भैया तो 1 0 बढ़ेगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा m बराबर 155, ये आपका आ जाएगा आंसर। तो आपको समझ में आ गया भैया, ये चीज़ आप समझ लो, कट्टम पिट्टा आप ग्रुप आप सब सीख जाओगे, ठीक है भैया। इतनी बात क्लियर हुई, उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। तो चलिए दूसरा देख लेते हैं, इसी तरह से लगाते हैं, सेम सवाल है भैया, बस वैल्यू जो है वो हट गई है, ठीक है। तो क्या भैया, किसी पदार्थ के 1 ग्राम को, मतलब 1 ग्राम कोई पदार्थ है, वह 50 ग्राम बेंजीन में घुलने पर इसके हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है, विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए। इसमें भैया अणुभार पूछा है, तो भैया क्या करेंगे, जो ज़्यादा हो और ग्राम ग्राम में हो, जो ज़्यादा हो वो कैपिटल डब्ल्यू, और जो कम हो ग्राम में वो स्मॉल डब्ल्यू, इतना ध्यान रखना। फिर आगे हिमांक में कमी कितनी हो रही है, ठीक है, कमी हो रही है 0.40, ठीक है, तो डेल्टा टी एफ हो गया है, कमी हो रही हिमांक में, तो भैया के एफ दिया हुआ है, बस सूत्र रख दो। तो भैया स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया है ग्राम, बस ऐसे ही लगाओ, और जो कैपिटल डब्ल्यू है वो कितना है 50 ग्राम। इधर आ जाओ, डेल्टा टी एफ कितना है 0.40 केल्विन, ठीक है, केल्विन में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर क्या है, विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए। फिर के एफ भी दिया है आपको
12, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है बस। ठीक है, क्या करेंगे फिर भैया, बस मान रख दो, m बराबर लगा दो भैया, क्योंकि वहाँ पे ले जाएंगे वही हो जाएगा सब। 1000 क्या हो जाएगा भैया, 1000 गुणे KF का मान कितना है। सो पहले सूत्र रखते हैं, KF गुणे क्या होता है भैया, स्मॉल w बटा डेल्टा TF हो जाएगा यहाँ पे, गुणे कैपिटल W। यही सूत्र होता है भैया, क्योंकि इसे हमने यहाँ से भेज दिया, यहाँ पे इधर से बैठा दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया, m बराबर 1000 गुणे KF का मान कितना है भैया, KF का मान है 5.12 गुणे कितना है भैया, KF स्मॉल w का मान 1 ग्राम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डेल्टा TF कितना दिया है 0.40, ठीक है, गुणा कितना है भैया, कैपिटल W 50 ग्राम है। तो क्या करेंगे भैया, सिंपल सी बात है, यहाँ से भैया जब पॉइंट हटाएंगे नीचे से तो ऊपर भैया पॉइंट के बाद 2 चीज़ें हैं, मतलब 2 अंक तो 2 जीरो, ऊपर भी नीचे भी 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, इसमें भी बढ़ जाएंगे 2 जीरो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भैया, देखो देखना अच्छी तरह से, 3 जीरो हैं, 3 जीरो हैं भैया, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना भैया ऊपर, m बराबर कितना बचेगा, 512 गुणे 10 बटा 4। तो भैया 4 से काटोगे कितना आएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा आपका, इधर कर लो गुणा, जो नीचे होता है उसे बाहर रखते हैं, जो अंदर होता है मतलब जो ऊपर होता है उसे अंदर रखते हैं। तो आ जाएगा 4 × 4, 1 बचेगा, 1 उतारोगे 4 दूनी 8, कितना बचेगा 3 बचेगा, 2 उतारोगे 8 चक्कू 32, मतलब 8 बार जाएगा, मतलब 128 आ जाएगा आपका। m बराबर कितना आ जाएगा 128 गुणे में 10 है तो 0 बढ़ा दो, तो मतलब 1280 इसका आ जाएगा। आया, बहुत सिंपल सा सवाल है भैया, देख लो अच्छी तरह से। तो बस ट्रिक याद रखना जो हमने बताई है आपको, जो ग्राम में हो छोटा है वो स्मॉल w है, जो बड़ा है वो कैपिटल W है। ठीक है, इतना ध्यान रखना बस, आप अच्छी तरह से बस 2-3 बार वीडियो देख लेना, आपका हो जाएगा, इतना हमें मालूम है। तो आज की कैसी लगी वीडियो, अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, ठीक है भैया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक ज़रूर कर दें, और ऐसे ही वीडियो आते रहते हैं भैया, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।